मुसलमानों की जो माशी हालत है जिसको लेकर के सच्चर कमेटी ने लेकिन जो पिछला इजलास था उसमें तो सिर्फ अभी मौजूदा हालात को लेकर के आपने बात की। क्या मुसलमानों का कारोबार उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ वक्त में आपने बेहतरी देखी? हाँ, बेहतरी है, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जैसे देश के लोगों का मेयार ज़िंदगी, हम लोग उर्दू में बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड कहना चाहिए, वो बदला है, इसी तरह मुसलमानों का भी बदला है। कहीं कहीं बिल्कुल बदला है, कहीं कहीं तकलीफ भी है, दोनों बातें हैं, लेकिन ये कि तब्दीली तो है। जी हाँ, बहुत सारी जगहों से लगातार जो खबरें आई अभी हाल के वक्त में, बहुत सारी जगहों पे क्लैशेस हुए। आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, बहुत सारे घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिए गए। उसमें ये बहुत बातें कही गई कि मुसलमानों के घरों को ज़्यादा टारगेट किया गया। तो क्या इसकी कोई लीगल लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं? क्या वो लीगल ही लड़ाई लड़ी जाएगी? ऐसे काम की जो ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके अगर कुछ लोग करेंगे तो उसके खिलाफ तो कोर्ट ही का रास्ता है, और तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो ले रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं मदनी साहब कि कई बार छोटी छोटी बातों पर देश की अदालतें जो है स्वतः संज्ञान लेती हैं, लेकिन वो घर जिसको तिनका तिनका जोड़ करके कोई भी खड़ा करता है, वो यूं ही ज़रा सी बात पर ये कहते हुए कि ये गलत था और सही था, उसे गिरा दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें हुकूमत की उसमें गलती भी थी और उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो क्या अदालतों के रवैये में भी कोई तब्दीली नज़र आती है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी जगहों पर इंटरवीन किया है कोर्ट ने। अब वो कहीं जल्दी करते हैं, कहीं देर में करते हैं, तो अब कोर्टों को अगर आप उसमें अभी खड़ा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ख़ास तौर से ये आप बुलडोज़र के मामले को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी ना करे और नाइंसाफ़ी होने ना दे। असल जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार ने उस जिम्मेदारी को न सिर्फ ये कि पूरा नहीं किया, बल्कि पक्षपात से काम लिया है। सरकार ने पक्षपात से काम लिया, बिल्कुल नाइंसाफ़ी। आप ये खुला इल्ज़ाम, बिल्कुल नाइंसाफ़ी करी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा नहीं करेगी सरकार। अच्छा, कोई केस स्टडी है भी आपके पास इस बारे में बताने के लिए? अब खरगोन का किस्सा है और जगहों का, बहुत जगहों पर हुआ है। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोटे तौर पर यही है कि वो पक्षपात से काम लिया है, जो नहीं होना चाहिए था। अब ये हो सकता है कि सरकार को पता ही ना हो, अफसरों ने कर लिया हो अपनी मर्जी से, पर सरकार को उसे सुधारना होगा और ये अपना आज़म जाहिर करना होगा, ये निश्चय जाहिर करना होगा कि आगे से नहीं होने देंगे इस काम को। इस तरह से नहीं होने देंगे जिस तरह से किया जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सरकारों के नीचे काम करने वाले अधिकारी, मैं थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सुधार लिया जाए, शायद सुधर जाए, मैं उम्मीद करता। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सुधरने नेक्स्ट तो कोर्ट है ना, फिर कोर्ट मौजूद है ना। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट से मनवाएंगे। एक और अहम बात कल आप लोगों ने कही कि और सरकार के पास भी कहते रहेंगे कि भाई आप ऐसा गलत काम मत करिए। एक और अहम बात आप लोगों ने ये कही कि जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे ज्ञानवापी का मामला अगर है तो वो बनारस के लोकल लोग उसको निपटाएं, और जिस शहर का जो भी डिस्प्यूट है वो उस शहर के, इसका क्या मकसद इसमें? इसका मतलब ये है, क्या इसमें? इसके सिर्फ एक मतलब है, बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि आप इसको नेशनल इशू बनाकर कम्युनिटी को बांटने का काम मत करिए। बस वहाँ लड़ाई चल रही, वहाँ लड़ने दीजिए, कि वो मुसलमान संगठन आ जाएं मैदान में, सड़क पे आ जाएं। और जो मैं आपके सवाल का जवाब देने से मैंने माजूरी जाहिर की थी, वो इसी वजह से कि भाई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि इसके ऊपर हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे, और सबसे कह रहे हैं कि आप मत करिए इसके बारे में बात, जो वैसे भी मैटर सब जुडिस है। तो जाइए, वही होगा जो कुछ होगा। फिर हम यहाँ क्या कर लेंगे कह करके भी? क्यों कहेंगे? वो कहें एक साहब कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा है, दूसरे साहब कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा है, तो मसला तो हल होने वाला है नहीं। तो इसलिए इसको वहीं किया जाए जो इसकी जगह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।